शास्त्रीनगर स्थित खिचड़ी वाले बालाजी मंदिर में शनिवार की सुबह महिला मंडल की तत्वाधान में अन्नकूट के अवसर पर बाबा को 56 भोग लगाया गया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं ने भजन कीर्तन का आयोजन भी किया तथा 56 भोग की झांकी सजाई। इस अवसर पर मंजू देवी लड्ढा, कांता बियाला, सुपियारी सारस्वत, गीता पारिक, सुमित्रा पारिक, संगीता संध्या, मंजू जोशी, सरिता डीडवानिया, तारा चोटिया, पूनम स्वामी, सरस्वती जोशी, निर्मला जोशी, कृष्णा, पूर्णिमा लड्ढा सहित कई महिलाएं व युवतियां उपस्थित थीं। शहर में दीपावली त्योहार को लेकर पटाखों की वजह से गुरुवार व शुक्रवार की रात अलग अलग स्थानों पर 4 जगह आग लगी। आगजनी की घटना में लोगों को लाखों रुपए का सामान का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सभी स्थानों पर नगर पालिका की दमकल पहुंची तथा लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी आग पर पानी डालकर काबू पाया। शुक्रवार की रात मढ़ाधीश शिवालय के पास एक बारदाना के गोदाम में पटाखा गिरने से आग लग गई। घटना में खाली बोरियों व कार्टून जल गए। मोहल्ले के लोगों ने पास में बने ट्यूबवेल से पानी डाला तथा दमकल को सूचना दी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं गुरुवार की रात चूरू रोड पर स्थित एक कैफे की छत पर बने छप्पर में पटाखों से चिंगारी से आग लग गई, जिससे कैफे संचालक को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा लिंक रोड स्थित व लाल कुआं के पास बंद मकानों में रखे सामान में पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। दोनों स्थानों पर दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। ऋषिकुल के पास शुक्रवार की दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की भांजे की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि मेघ सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत निवासी वार्ड संख्या 35 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसका 75 वर्षीय मामा गोपाल सिंह निवासी जुगलपुरा रामगढ़ सेठान जो अविवाहित था तथा 25 वर्ष से उनके साथ ही रहता था। गोपाल सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 1 नवंबर को ऋषिकुल के पास ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हाईवे पर दौड़ती एम्बुलेंस का अचानक टायर फट जाने से एम्बुलेंस पलटी खा गई तथा उसमें सवार 6 लोग में से 4 चोटिल हो गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा घायलों को निजी साधन से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के अनुसार आरुदेसर से रतनगढ़ की तरफ एक निजी वैन आ रही थी, जिसे रूपाराम चला रहा था। एम्बुलेंस में मदीना, इकबाल, सुगरा, नसरीन व सोहेल सवार थे। रतनगढ़ के संगम चौराहे के पास एम्बुलेंस का अचानक टायर फट गया, जिससे एम्बुलेंस पलटी खा गई, जिससे एम्बुलेंस में सवार तीनों महिलाएं सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी। दीपावली त्योहार पर शनिवार को रामा श्यामा करने गई एक लड़की की जेब में रखा पोटाश फटने की वजह से वह झुलस गया। परिवार के लोगों ने झुलसी हालत में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। घायल को चूरू के डीबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड 1 निवासी पंकज के परिजनों ने बताया कि शनिवार की दोपहर को वह दीपावली की रामा श्यामा करने जा रहा था। पंकज की जेब में पोटाश रखा हुआ था। रास्ते में किसी ने पंकज पर फटाखा जलाकर फेंक दिया। जले हुए फटाखे के कारण पंकज की जेब में रखा पोटाश पाउडर फट गया और उसका हाथ व पैर बुरी तरह झुलस गए। परिजनों ने झुलसी हालत में पंकज को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर किया गया है। शहर की शास्त्रीनगर चौक पर राशन के गेहूं से भरे ट्रक के पहिए शनिवार को सड़क में धंस गए, जिसके चलते लगभग 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। चूरू से राशन का गेहूं लेकर ट्रक शहर आया था कि शास्त्रीनगर चौक पर सीवरेज लाइन डालने के दौरान खोदी हुई सड़क पे ट्रक का पहिया धंस गया, जिससे उक्त चौक में चारों तरफ जाने वाले रास्ते अवरुद्ध हो गए तथा आवागमन बाधित रहा। मोहल्ले के लोगों ने सीवरेज का कार्य करने वाली L&T कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर क्रेन मौके पर पहुंची तथा ट्रक को निकाला। तब जाकर आवागमन सुचारू हुआ, लेकिन ट्रक का पहिया सड़क में धंसने की वजह से पेयजल आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे चौधरी वैल से रानी शक्ति मंदिर क्षेत्र में होने वाली पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई। शनिवार की शाम इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सीवरेज लाइन डालने के दौरान सड़क को खोदा गया था, जिसकी वापस भर्ती करते समय थोथ रह जाने के कारण उक्त स्थिति बनी है। चूरू की भालेरी थाना की गांव राजास में मोबाइल पर कॉल पर गाली देने के बाद एक युवक पर लाठी से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में युवक के सर पर गंभीर चोट लगी, जिसे लहूलुहान हालत में गवर्नमेंट के डीबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में घायल परिजनों ने बताया कि बजरंग अपने भाई के साथ खेत गया हुआ था, तभी उसके मोबाइल पर कॉल कर गांव के देवीलाल ने गालियां दी। बजरंग अपने भाई के साथ बाइक पर गांव आया और देवीलाल से गाली देने की वजह पूछी। इस पर विक्रम, बजरंग, अमर, जयवीर और देवीलाल ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे बजरंग के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे बजरंग गंभीर घायल हो गया। परिवार के लोगों ने घायल बजरंग को भालेरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, मगर सिर में गंभीर चोट होने के कारण युवक को प्राथमिक इलाज के बाद डीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां घायल बजरंग का इलाज जारी है। चूरू में बदमाशों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व मंत्री की डंडों और सरियों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक के साथी ने पीट बचाव किया तो उसकी भी पिटाई कर दी।
इसके बाद बदमाश थार गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। पुलिस की शुरुआती जांच में गाड़ी किराए को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि मृतक के चाचा प्रेमचंद प्रजापति ने शनिवार को 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात वह और उसका भतीजा नरेंद्र प्रजापति, सत्येंद्र उर्फ पीपी, चंद्रभान शर्मा, विकास जहांगीर, अर्जुन सिंह और अमजद डावला में अर्जुन सिंह की दुकान पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान भतीजे नरेंद्र ने बताया कि बूटिया निवासी अमित उर्फ मिथिला और बास ढाका निवासी शुभम ढाका ने 7-8 दिन पहले गाड़ी किराए को लेकर मारपीट की थी और अब भी उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। प्रेमचंद प्रजापति ने बताया कि पार्टी खत्म होने के बाद रात करीब 12 बजे हम चूरू की तरफ रवाना हो गए। नरेंद्र और अमजद एक बाइक पर आगे चल रहे थे। उसका चाचा प्रेमचंद, सत्येंद्र उर्फ पीपी एवं चंद्रभान शर्मा कार में पीछे पीछे आ रहे थे। तभी डाबला गांव के पास काले रंग की थार गाड़ी आई और नरेंद्र की बाइक को गाड़ी के आगे लगाकर रोक लिया। थार में सवार अमित उर्फ मिथिला, शुभम ढाका और 4 अन्य लोग हाथ में डंडा और सरिया लेकर उतरे और नरेंद्र पर हमला कर दिया। अमित उर्फ मिथिला और शुभम ने नरेंद्र को पकड़ लिया। अमित ने नरेंद्र के सर पर आगे से वार किया जिससे वह नीचे गिर गया। शुभम ने डंडे से उसके सर पर पीछे से वार किया। जब अमजद ने बीच बचाव किया तो उससे भी मारपीट की गई। जब ये तीनों नीचे उतर कर आए तब आरोपी अमित, शुभम और उसके साथी थार गाड़ी में बैठकर भाग गए। नरेंद्र प्रजापति को डीबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। गाड़ी की किराए की बात को लेकर रंजिश के कारण मारा गया नरेंद्र प्रजापति एबीवीपी का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका है। वह वर्ष 2015 में एबीवीपी का नगर मंत्री रह चुका है। पुलिस ने बताया कि वारदात के समय काम में ली गई थार कार को शनिवार सुबह जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में 10-12 लोगों को डिटेन किया है। वारदात के बाद शुक्रवार देर रात डीबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भीड़ जमा हो गई थी। इसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा, मामला शांत करवाया गया। चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आज खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग के शरीर से डॉक्टरों ने 3 घंटे में 800 डंक निकाले। जब बुजुर्ग का पोता और पोती दादा के पास खेत में आए तो मधुमक्खियों ने उन पर भी हमला किया। बुजुर्ग का ऑक्सीजन सपोर्ट पर सिक्कर के गेटवे हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के बावनिया गांव में 55 साल के बाबूदान सिंह को अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान नीम के पेड़ पर बने मधुमक्खियों की छाती से निकली मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गए। जब उनका पोता कार्तिक और पोती कनिका खेत में पहुंचे उन्हें टिफिन देने के लिए तो मधुमक्खियों ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों बच्चों के द्वारा परिवार को सूचना दी गई। इसके बाद बाबूदान को इलाज के लिए सिक्कर लाया गया। उन्हें अस्पताल में एडमिट करने के बाद 3 घंटे में उनके शरीर से 800 डंक निकाले गए। उन्हें एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हुआ है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखते हुए इलाज किया जा रहा है। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार भी आ रहा है।